कि करवा चौथ रहने से पति की लंबी उम्र होती है। अब ये गलत बात तो है नहीं। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। ये तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें आप देख रहे हैं अब आज का मऊ डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सेमिनार की। 17 दिसंबर 2023 को घोसी में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली इकाई जनपद मऊ के द्वारा ये घोसी में शानदार राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। विषय था प्रतिनिधित्व अर्थात आरक्षण, उसका संरक्षण तथा हम सबका दायित्व। इसी विषय पर पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न वक्ताओं ने, विभिन्न अतिथियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी। इसी क्रम में राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति देते हुए समाज का बेहतरीन मार्गदर्शन किया। निश्चित रूप से आप जानना चाहते होंगे कि आखिर उन्होंने समाज को क्या दिशा दिखाया, तो सामाजिक परिवर्तन कैसे हो सकता है समाज के अंदर, सामाजिक परिवर्तन के वो कौन से मार्ग हैं, वो मार्ग बता दिया सामाजिक परिवर्तन का आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर ने। क्या आप नहीं जानना चाहते कि सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा? तो यदि आप जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ आवाज का मऊ टीम आदरणीय शिव कुमार परदेशी जी एवं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए आइए सुनते हैं परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली का क्रांतिकारी संबोधन। अच्छा, जब सुनने की जब प्रक्रिया होती है तो हम लोग कभी कभी बोल देते हैं कि हम लोग अपनी माताएं बहनें को बड़ा समझाते हैं कि करवा चौथ मत रखो। अरे भाई, आप समझाते हो नहीं समझती, क्योंकि उसने सुना है तो लोग सोचते वो मूर्ख है। हम के नाम मूर्ख तो हो ही नहीं सकते। कौन कहता कि हमारा समाज मूर्ख है? कौन कहता कि हमारा समाज अनाड़ी है? हमारे समाज को जैसा समझाया गया उसको बहुत अच्छी तरह से समझ लिया कि करवा चौथ रहने से पति की लंबी उम्र होती है। अब ये गलत बात तो है नहीं। आपके डाला छठ रहने से बच्चा बहुत लंबे समय तक जीता है और लंबे समय तक पति को, बच्चे को, सबको जिलाने के लिए आपने देखा होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंदूर पहनती है, नाक से स्टार्ट करती है, पहुंच जाती है पीछे तक। जितना ये देखिए कितना मतलब ये सोचने का नजरिया है। उनको बताया गया, उनको समझाया गया कि डाला छठ रहने से ये फायदा है, आपके जूतिया बंद रखने से ये फायदा है, फायदा समझा दिया गया। लेकिन उनको ये नहीं समझाया गया इससे रहने से, इसको रखने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा वाली बात कोई समझाया नहीं। अगर उनको समझा दिया गया होता कि तुम अंबेडकर जैसा बच्चों को बनाना, तो कहती अंबेडकर कौन है? तब कहा जाता कि नहीं MSc BSc किए। तो मैं कहता हूं कि उनके दिमाग में खाली एक बात भरिए, अपने बच्चों को अंबेडकर बनाओ, अपने बच्चों को अंबेडकर बनाओ, कांशीराम बनाओ, फूले बनाओ, ज्योतिबा को बनाओ। अब वो सवाल करेगी ये फूले कौन है, ये कांशीराम कौन है, ये अंबेडकर कौन है, ये बुद्ध कौन है? तो मैं कहता हूं जिस तरह से हमारी माताओं बहनों को धोखा दे करके उनके दिमाग में बेवकूफी वाली बातें भर करके उनको दिमाग को बदला गया, तो मैं कहता हूं कि उनको सुना करके फूले, साहू, अंबेडकर, बुद्ध को हम लोग सुना करके परिवर्तन ला सकते हैं। परिवर्तन होना जरूरी है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कभी कभी कि हम तो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, परिवर्तन कुछ समाज में दिखाई नहीं दे रहा है। हमने कहा परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। परिवर्तन देखना हो तो आपको 20 साल इंतजार करना पड़ेगा। तब एक एग्जाम्पल करता हूं। आपका बच्चा, एक बेबी पैदा होता है इतना बड़ा,
अब 20 साल बाद उसे जब आप अपने बाजू में खड़ा करके देखती हैं, ये देखता है कोई, कह यार इतना बड़ा हो गया। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि क्या बच्चे के बढ़ते हुए क्रम को देखा है? तो आप कहते हैं नहीं। आप बच्चे के बढ़ते हुए क्रम को नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पढ़ नहीं रहा है। परिवर्तन हो रहा है। आज परिवर्तन अंबेडकर साहब 1956 में नहीं रहे। 1956 के बाद जो क्रांति हुई, जो परिवर्तन आया, उसको देखने के लिए आपका चश्मा बदलना पड़ेगा, चश्मा बदलना पड़ेगा। और वही अंबेडकर को कहा जाता है, तथाकथित लोग कहते हैं कि अंबेडकर जीते जी उतने खतरनाक नहीं थे जितना मरने के बाद खतरनाक हो गए। आज अंबेडकर साहब जब खतरनाक होने लगे, उनके सेंस में हम लोग के लिए महान होते गए, उनके लिए खतरनाक होते गए। अब इसको समझने के लिए आपको एक बात समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जब देखने की बात चल रही थी तो हमने आपको मऊ छावनी ले गए थे, नागपुर ले गए थे, आपको बंबई ले गए थे, दादर में। अब मैं आपको कहूं कि आपको लखनऊ भी जाना चाहिए, आपको सामाजिक परिवर्तन स्थल देखना चाहिए। और सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ में बना है और सामाजिक परिवर्तन उसका नाम क्यों पड़ा है? इस बात को समझने के लिए आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अब सामाजिक परिवर्तन स्थल जो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने घूमा होगा, सामाजिक परिवर्तन उसका नाम क्यों पड़ा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, बात को ध्यान से समझिएगा। उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल क्यों पड़ा? समाज में परिवर्तन होना चाहिए, तो परिवर्तन कैसा होना चाहिए? परिवर्तन किधर हो? सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो सामाजिक परिवर्तन के लिए वहां बुद्ध की विराट प्रतिमा लगी है, अंबेडकर साहब की लगी है, बिरसा मुंडा की लगी है, फूले की लगी है, साहू की लगी है, ये तमाम महापुरुषों की फोटो प्रतिमा लगी हुई है। तब उसका एक इशारा होता है, हुक्मरान इशारा करते हैं। सामाजिक परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि जिस व्यवस्था में रहते हो, हिंदू व्यवस्था में जो इस समय हो, जो ऊंच नीच में जो फंसे हुए हो, इसमें तुम परिवर्तन लाओ। तो परिवर्तन लाने के लिए बुद्ध की विशाल प्रतिमा लगाई गई है और ये इशारा किया गया है, बौद्ध धर्म अपना लो, सामाजिक परिवर्तन कर लो, जातिवाद को मिटा दो। ये है सामाजिक परिवर्तन। ये जो सुन के सीखने का है, देख के सीखने का है, ये बहुत आसान तरीका है। क्योंकि 95% लोग सीखते हैं। मैं अपनी माताओं बहनों से बस खाली एक गुजारिश करूंगा कि बताओ, आप लोग सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ देखा है जो बहन मायावती जी ने बनाया है? नहीं। आगे ये बताइए अब प्लीज, अब आप लोग कोई बात नहीं, हम इसलिए सवाल नहीं करते क्योंकि फिर सवाल डिस्टर्ब होने लगते हैं। कोई बात नहीं, आगे की बात समझने का है। कोई बात नहीं, अभी नहीं गया, अब जाना, मऊ छावनी में जाना, चैत्य भूमि दादर में जाना, नागपुर में जाना, सामाजिक परिवर्तन लखनऊ में जाना। अब मैं तीसरी बात करने आया हूं पढ़ करके। ये जो हमारे साथी पढ़े लिख लिए हैं और आपको कौन सा किताब पढ़ना है, तो आप लोगों से एक बात मैं पूछना चाहूंगा, उसका उत्तर हम ही देंगे। मानवर साहब ने 2 किताबें पढ़ा। पहली किताब थी व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। दूसरी किताब थी रिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन, जाति का उच्छेद। अगर एक बात दिमाग में और बैठा लीजिए कि आखिर कांशीराम
पंजाब के थे, लेकिन बहुजन नायक कब हुए? बहुजन नायक कब हो गए? मानवर क्यों हो गए? तो वो 2 किताबें पढ़ के जब मानवर होते हैं और बहुजन नायक होते हैं तो आप भी हो सकते हैं। तो ये जानना पड़ेगा कि वो भी तो एमएससी किए थे, फिर उन्होंने ऐसा काम क्यों क्या कर लिया, क्यों महान हो गए। तो अब मैं जितने साथी बैठे हैं, महिलाएं चाहे पुरुष, यदि आपको आंदोलन चलाना है तो आपको एक चीज जानना जरूरी है, गोल में सम्मेलन। यदि कोई कहे कि हम गोल में सम्मेलन नहीं जानना चाहते हैं